अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रेलवे का ML1 मंसूबा, जिसके दायरा कार में कमी की गई थी और डिज़ाइन तब्दील कर दिया गया था, जिसके सबक इसे नाकाबिले अमल करार दिया गया है और CDWP ने इसके फंड्स, इसके बजट की मंजूरी मौखर कर दी है, फिलहाल रोक दी है। वह कुछ यूँ कि ये मंसूबा जो अगर 2014-15 के अंदर CPEC के तहत $6 बिलियन में बन सकता था और आज तक इसने मुकम्मल हो जाना था, वो शुरू भी नहीं हो सका और इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 2022 तक $10 बिलियन हो गई। फिर हम जब चाइना के पास गए तो चाइना ने इतनी बड़ी फंडिंग देने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने उसी प्रोजेक्ट को कुछ काटना छांटना शुरू किया। हमने किया क्या, ML1 मंसूबे की कीमत कम करने के लिए और चाइना को खुश करने के लिए इसके कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मसलन इसके ऊपर जो ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होनी थी, उसे कम करके 140 तक ले आए। अब पता लगा कि माहिरीन कहते हैं कि जो चीज़ें आपने की उसके मुताबिक इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा होनी थी। इतनी रफ्तार पे तो अब भी इस रूट के बहुत सारे हिस्सों पर ट्रेन चल ही लेती है, तो इसने अपनी अफादियत खो दी। उसके बाद इसकी जो लाइन की इस्तादाद थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस थे, वो कम कर दिए गए। उसके बाद इस पर रोलिंग स्टॉक जो था वो खारिज कर दिया गया। मसलन इसके ऊपर चलने वाले जो इंजन थे या इसके ऊपर जो कोचेस चलनी है वो इसकी कीमत से निकाल दी गई, जो सबसे अहम जुज़ था। उसकी वजह से भी ये मंसूबा अपनी अफादियत खो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस थे, उन्हें निकाल दिया गया। और सबसे अहम काम, दोनों जानब जो बाड़ लगनी थी, जिस तरह मोटरवे के दोनों जानब फेंस लगी हुई है, जिसके जरिए कोई इंसान, कोई जानदार इससे क्रॉस नहीं कर पाता और गाड़ियाँ तेज़ से ट्रैवल करती हैं, वो फेंस एक तरफ से तो उड़ा ही दी गई और दूसरी तरफ से भी सिर्फ आबादियों की जगह पर रहने दी गई, बाकी जगह पर वो फेंस नहीं है। तो इस मॉडिफाइड डिज़ाइन की वजह से इस मंसूबे का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना था और यही वजह है कि हुकूमती सतह पर बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूर करने का जो पहला इदारा है CDWP, उसने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और ब्यूरोक्रेट से पूछा है कि ये $6 अरब 70 करोड़ का मंसूबा जो इस वक्त 1900 अरब रुपये का है, वो कोई ख़ास फ़ायदे का नहीं है, नाकाबिले अमल है। इसे जस्टिफाई किया जाए कि इतनी बड़ी अमाउंट हम इस मंसूबे पर क्यों लगाएं। और उनकी बात ठीक है कि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलानी है इतने पैसे लगाने के बाद, तो उससे अच्छा नहीं है कि हमारी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की औसत रफ्तार से चलने वाली ट्रेन पर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। तो देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती कि जो मंसूबा पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मंसूबा था, जिसने पाकिस्तान के शमाल और जनूब को आपस में तेज़ से कनेक्ट करना था, लोगों के लिए सामान की सस्ती तरसील के लिए इस्तेमाल होना था, वो हमने शुरू ही नहीं किया। और हमने शुरू क्या किया, धड़ाधड़ महंगे पावर प्लांट्स। जी हाँ, पाकिस्तान में CPEC के तहत अब तक $25 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसमें पावर प्लांट्स भी हैं, मोटरवेज भी हैं, हाईवेज भी हैं, पानी के प्रोडक्ट हैं और क्या क्या है, ग्वादर भी शामिल है। तो उन $25 बिलियन में से हम लोगों ने $16 बिलियन सिर्फ बिजली के पावर प्लांट्स पे लगाए, जो कि 8000 मेगावाट के मुकम्मल हो चुके हैं। CPEC के तहत हम लोग बड़ी तादाद में महंगे पावर प्लांट्स लगाने की बजाय कुछ पैसे इन जैसे प्रोजेक्ट्स के लगते तो आज हमारे हालात कुछ मुख्तलिफ होते। हम लोगों ने 1000 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए $2 बिलियन खर्च किए हैं। 8000 मेगावाट के लिए $16 बिलियन खर्च हो गए हैं। अभी भी 4000 मेगावाट के पावर प्लांट्स पाइपलाइन में पड़े हुए हैं और वो निस्बतन महंगे पावर प्लांट्स हैं। तो उस वक्त हम लोग 8000 मेगावाट के ऊपर $16 बिलियन खर्च करने की बजाय 5000 मेगावाट के ऊपर कनात करते, जो हमारी लोड शेडिंग खत्म करने के लिए काफ़ी थी, तो $10 अरब वहाँ पर खर्च हो रहे थे और जो $6 अरब का कुशन हमें वहाँ से मिलना था, उससे ये रेलवे ML1 मंसूबा बासानी मुकम्मल हो जाना था, जो कि कराची से पेशावर तक का है।
और इस मंसूबे के तहत बिल्कुल नई ट्रेन की पटड़ी बिछनी थी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप होना था और पाकिस्तान के अंदर रेलवे की लाइन लेंथ ही तब्दील हो जानी थी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। फिर हम लोगों ने लाहौर शहर के अंदर एक ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा बनाया, 1 अरब 60 करोड़ का। आज भी उसकी सब्सिडी हम कोई 10-12 अरब रुपये हर साल अदा करते हैं। तो उस मंसूबे को शुरू ना किया जाता जो कि सिर्फ लाहौर के एक छोटे से हिस्से को कैटर कर रहा है। उसकी बजाय इस मंसूबे को शुरू कर लिया होता तो ये मंसूबा ना सिर्फ आज मुकम्मल होता बल्कि पूरे पाकिस्तान को कैटर कर रहा होता और कराची से लाहौर तक ट्रेन का सफ़र 8 से 10 घंटे का हो चुका होता। याद रहे, ये मंसूबा 8 सालों में मुकम्मल होना था। तो अगर इसे हम लोग 2016 में भी शुरू करते तो 2024 तक इसने मुकम्मल हो जाना था। लेकिन बदकिस्मती से 9 साल हो गए, सीपेक की हम 10वीं बरसी मना रहे हैं, उसके बावजूद इसकी तख्ती भी हम लगाने की काबिल नहीं हुए। हम बार बार चाइना से कहते हैं कि मंसूबा बनाएं, वो कहते हैं नहीं, पहले इसकी कॉस्टिंग लेकर आएँ, नई कॉस्टिंग लेकर आएँ। अब के हिसाब से हम आपके साथ रीनिगोशिएट करेंगे। क्यों? हम लोगों ने $25 बिलियन लिए, मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, लेकिन उन मंसूबों की अक्सरियत हमें कुछ कमा कर नहीं दे रही बल्कि हमारी जेब से लेके जा रही है। पावर प्लांट्स लगाए, उनका किराया, उनका मुनाफा $2 अरब 40 करोड़ हमारे सर हर साल होता है। और अब तो हम वो किराया अदा करने की पोजीशन में भी नहीं है। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह सीपेक के पावर प्लांट्स का किराया मुनाफा ना अदा करने के सबब हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब चाइना इस ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे इसे दोबारा से CDWP से भी पास करवा लेंगे। उसके बाद एक्निक का जो बड़ा फोरम है, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स को डील करता है पाकिस्तान में, वहाँ से भी इसकी मंजूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी फंडिंग अब चाइना हमें देगा या नहीं, और अगर देगा तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे देगा, फिर कि हम लोग इस कटे लुटे पुटे प्रोजेक्ट को शुरू करके को फ़ायदा भी हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, उस ML1 मंसूबे को जिसके अंदर ट्रेन की रफ्तार कम कर दी गई, जिसके अंदर साइड पर बाढ़ गायब कर दी गई, जिसको तेज़ करने के लिए अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस को हम लोगों ने स्किप किया, रोलिंग स्टॉक पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो हमारे कितने काम आएगा? ये वो $1 बिलियन क्वेश्चन है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तहरीर करेगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम कुछ नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।